हाँ, तो एग्जैक्टली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर अल्काइल या फिर फिनाइल, ये तीनों को शिफ्ट होना है। ठीक है, तो इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमारे लिए काम आएगा। अगर हमें पता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो है, हम इसको समझ भी लेंगे कि ये ऑर्डर क्यों आया। हाइड्रोजन जो है ना, इसकी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। हाइड्राइड हैज मैक्सिमम शिफ्टिंग टेंडेंसी टू फिनाइल एंड लास्ट में आपका आता है अल्काइल। ठीक है, इसके लिए मैंने कोड भी बताया था कि हमारा प्यारा राजस्थान, ये अगर आपको याद है तो कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो क्या रहा होगा यहाँ पे, अगर एक ट्रांजिशन स्टेट, छोटा सा ट्रांजिशन स्टेट बना के देखें तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होगा। ठीक है, जिसमें इस तरह से कार्बन कार्बन के ये वाले बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है ना, यहाँ से H R और PH और ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं 1 to शिफ्ट। ठीक है, तो इन तीनों में हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग टेंडेंसी है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन जो है आपका काफ़ी वीक बॉन्ड है। ठीक है ना, इसको हम समझ ऐसे सकते हैं कि हाइड्रोजन काफ़ी क्या है, CH जो बॉन्ड होगा ना इसमें, वो ऑलरेडी वीक बॉन्ड है। तो वीक बॉन्ड है तो जल्दी से ये वाला टूटेगा। ठीक है, और इनके साथ बन जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे, इसका ये रीजन है। ठीक है, दूसरा पीएच, अब आर से पीएच पहले क्यों आ गया, तो उसका भी रीजन यही है कि जब आप पीएच रहेगा तो इसके ट्रांजिशन स्टेट क्या होंगे, स्टेबल होंगे। हाँ, एरोमेटिक या फिर उसके रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है ना, पीएच में क्या होगा कि आपको पीएच रिंग, इसका रीजन ये है कि हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये चीज आर में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसके अगर कंप्लीट ऑर्डर की बात करें तो कंप्लीट ऑर्डर जो होगी, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की जो ऑर्डर होगी वो सबसे ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का। उसके बाद फिनाइल ग्रुप में आ जाता है फिनॉल का। ठीक है, यहाँ से कोई बॉन्ड होगा तो वो शिफ्ट कर सकता है। उसके बाद आता है आपके पास CH3 वाला, ये शिफ्ट हो सकता है, या फिर नॉर्मल बेंजाइल वाला शिफ्ट होगा। देखो मैं इसकी बात किया था, ठीक है ना, पीएच इसकी बात किया था मैं, लेकिन अगर उस पीएच में CH3 लग जाए या OH लग जाए, OH का मतलब क्या है, प्लस M वाला ग्रुप। ठीक है, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, न्यूट्रल है। इसका मतलब पीएच में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है। ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो आपकी शिफ्टिंग टेंडेंसी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो शिफ्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी। और इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको। ठीक है, CH3 वाला, एक में NO2 लगा था, एक में OCH3 लगा था। ठीक है, तो ये उसका फर्दर ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास विड्रॉइंग वाला का लिस्ट हो जाएगा। अब विड्रॉइंग में भी क्या क्या आ सकता है, Cl आ सकता है, जो Cl क्या होता है, -I होता है। अगर हम -M की बात कर ले तो सबसे कम आएगा,
ठीक है, NO2 वाला नहीं शिफ्ट होना चाहेगा -M होने के कारण। और इसके बाद टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, ठीक है ना, फिर प्राइमरी, ठीक है ना, और फिर लास्ट में आएगा CH3। ठीक है, तो टर्शियरी क्यों हो गया? टर्शियरी मान के चलो इस तरह से कोई आपके पास है, तो देखो ये बल्की ग्रुप है, ठीक है ना, ये बल्की है, धीरे धीरे बल्कीनेस कम होता गया, ठीक है ना, बल्कीनेस, हाँ हाँ, बल्कियर अल्काइल ग्रुप हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं आर में कि आर अगर हमारे पास, अब ये तीनों आर है, ठीक है ना, यहाँ तक आर वाला केस है, तो इस आर में भी बल्कियर अल्काइल हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी। ठीक है ना, ये सब बात हमें शिफ्टिंग करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्यों है, आप देख ही रहे हो, प्लस वाला फैक्टर से क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली इसमें 3 CH3 है, ठीक है ना, तो 3 CH3 के कारण प्लस आई ज्यादा होगा, तो वही बोला हूं, चाहे +M हो या +I हो या +HC हो, इनसे क्या होता है, बढ़ती है, तो बढ़ गई, तो लास्ट में आएगा CH3, उससे पहले सेकेंडरी, प्राइमरी। हाँ बिल्कुल, इनकी जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आया है वो एक्सपेरिमेंटल आया है, लेकिन हम लॉजिक से समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन के केस में CH बॉन्ड वीक था, इसलिए हाई शिफ्टिंग टेंडेंसी था, ठीक है ना, शिफ्टिंग टेंडेंसी मैक्सिमम था हाइड्राइड का। बाकी सबका जो ट्रांजिशन स्टेट है पीएच में, वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर +M फैक्टर होगा तो, ठीक है ना, +M फैक्टर होगा तो ये चीज, मतलब बनने के बाद जो हो रहे हैं उससे भी पहले तो ट्रांजिशन स्टेट है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो ऑब्वियसली जो रीअरेंज कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, तो इस बात को थोड़ा सा ये, मतलब नॉर्मल केस से, मतलब बच्चे का डाउट होना यहाँ काफी जायज है, कि जैसे मैं इससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया था आपको, ठीक है ना, कि मान के चलो बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि मान के चलो इस कार्बन से हमने एक ले लिया फिनाइल का CH3 वाला, ठीक है ना, एक ले लिया हमने NO2 वाला, ठीक है ना, ठीक, काफी कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी अगर आप स्टेबिलिटी की, वैसे तो हम क्या बोलते हैं कि रीअरेंज कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग ग्रुप है। अब हमें इस कार्बोकेटाइन को मान के चलो यहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ सपोज इथाइल है, ठीक है ना, इधर मिथाइल है, ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आपको 1 2 शिफ्ट करनी है, आपके पास देखो क्या क्या चॉइसेस है, आपके पास ये वाले ग्रुप है, आपके पास NO2 वाले ग्रुप है, आपके पास मिथाइल बेंजीन वाला ग्रुप है। अब इन तीनों ग्रुप में अगर आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अगर आपको पता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में आप तीनों पीएच है, पीएच में भी पीएच के केस में 2 केस थी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कम है। तो अगर ये चीज पता है तो डेफिनेटली आप किसको शिफ्ट करोगे, OCH3 को शिफ्ट करोगे, OCH3 को शिफ्ट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा,
ठीक है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये लेट से ये G1 है, ठीक है, बना ही देते हैं इसको कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ठीक है ना, अगर हम NO2 को शिफ्ट करते, ठीक है, NO2 को अगर हम लोग इस वाले ग्रुप को अगर शिफ्ट किए होते तो पॉजिटिव चार्ज को ये अनस्टेबल नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि ये तो -M ग्रुप है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से हमने इसको शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया। लेकिन जो रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, वो तो तब ज्यादा स्टेबल होता ना जब यहाँ पे ये +M वाला ग्रुप होता है कि नहीं। तो ये दो कंट्रोवर्सी चीज है, यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है, तो इसलिए मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ कि हमें हमेशा किसको शिफ्ट करना है, ये हमेशा पीएच में हमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को ही फॉलो करना है, ठीक है ना। अब रीजन आपको क्लियर है कि जब ये बन रहा होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से टूट रहा होगा और जब ये बन रहा होगा तो बनने वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है ना, वो इस OCH3 के कारण ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है ना रेजोनेंस स्टेबलाइज यानी +M स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना, सारा खेल ट्रांजिशन स्टेट का है। ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा प्रोडक्ट भी उतना ही स्टेबल बनेगा, इनमें ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की माने, ठीक है ना। वैसे तो जनरल स्टेटमेंट तो यही होता है ना कि लेस कार्बोकेटाइन किस में बनना चाहिए, मोस्ट में, ठीक है ना। तो वो है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये कार्बोकेटाइन के पास रेजोनेंस नहीं था तो ये लेस कार्बोकेटाइन है ही, नो रेजोनेंस। बनने वाला कार्बोकेटाइन देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इधर इधर भी है डबल बॉन्ड के साथ, इधर भी है डबल बॉन्ड के साथ। तो ऑलरेडी हमारा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, ठीक है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर OCH3 होता तो ज्यादा होता, ठीक है ना, इस NO2 के जगह ये OCH3 होता तो ज्यादा होता, तो ये चीज नहीं सोचना है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। हम्म, बिल्कुल ट्रांजिशन स्टेट से मतलब है, एग्जैक्टली मतलब हम ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और अगर आप अगर अगर आप ओरिजिनल ओरिजिनल और रिजल्टेंट की कंपैरिजन करोगे तो लेस से मोस्ट में तो जा ही रहा है, जा रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे कोई रेजोनेंस है क्या इस पॉजिटिव चार्ज को, अभी उसे रेजोनेंस मिला ना, प्लस वाला भी तो फैक्टर है, ये देखो ये तो प्लस वाला ही फैक्टर है पूरा, 3 हाइपर कंजुगेशन है, ठीक है, विथ रेजोनेंस है, इसमें भी यहाँ तक रेजोनेंस है, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है ना, लेस से मोस्ट में गया है। लेकिन एक डाउट आ सकता है कि अगर हम इसे शिफ्ट करते तो OCH3 रहने से हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती, बट उस समय आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब आप चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हो कि फिनाइल फिनाइल रिंग हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी एज ट्रांजिशन स्टेट will be +M स्टेबलाइज, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, दोज फिनाइल रिंग विच हैज मोर शिफ्टिंग टेंडेंसी, वही आपका शिफ्ट होगा ट्रांजिशन स्टेट, एज ट्रांजिशन स्टेट विल +M स्टेबलाइज, +M स्टेबलाइज होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको इसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ भेज दोगे, यहाँ भेजेंगे, एक 1 हो गया ये, ठीक। उसके उसके बाद यहाँ भेजेंगे तो ऑब्वियसली फिनाइल ही शिफ्ट होगा, तो चलो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ के बाद कई लोग सोचेंगे खत्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पीएच में रेजोनेंस मिल गया। उसके बाद फिर से यहाँ अगर आ जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या मिलेगा, अल्फा रेजोनेंस मिलेगा, ठीक है, अल्फा रेजोनेंस बोलते हैं इसको। यहाँ पे अगर ओ OH होता, अगर ओ OH होता तो भी ये चीज हो सकता है, ओ OR होता तो भी ये चीज हो सकता था, ठीक है, NHR होता तो भी हो सकता था। समझ रहे हो कि नहीं? इन सब ग्रुप में यहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि इन सब का प्लस एम बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा रेजोनेंस। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होगा यहाँ आएगा, ठीक। तो एक ये हो गया, 1 2 3, तीन ही हो गए, हुआ ना बेटा? हाँ हाँ, तो टोटल 3 स्टेप, कुछ बच्चे यहाँ तक रुक सकते हैं, ठीक है ना, तो टोटल 3 शिफ्ट होगा, ठीक है। तो 1 2 शिफ्ट पॉसिबल, आंसर हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना है, ठीक है। उसके अलावा मान के चलो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये दे दे, ठीक है, इसमें आप पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 क्या शिफ्ट होगा, 1 2, इधर दोनों साइड तो मिथाइल ही है, मतलब यहाँ नहीं मिथाइल नहीं है, इधर तो CH3 है। हाँ, ठीक है, ये जो आपके पास चॉइस है कि ये CH3 यहाँ पे 1 2 CH3 शिफ्ट कर दोगे, तो आपको एक रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन क्या मिलेगा, जो रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो आपका ये वाला मिलेगा, ठीक है। रिजल्टेंट कार्बोकेटाइन आपका ये वाला मिलेगा, और इसमें स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 मिथाइल शिफ्ट हुआ है। हम्म, देखो ये प्राइमरी है, पूरा नहीं कर सकते, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये वाला टर्शियरी है, ठीक। ठीक, अब आप प्राइमरी से कहाँ जाना चाहोगे, सेकेंडरी जाना चाहोगे, सेकेंडरी से किधर जाना चाहोगे, टर्शियरी जाना चाहोगे, तो इसलिए इधर इधर नहीं गया, इधर गया, तो आ गया टर्शियरी पे, देखो टर्शियरी पे आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन कहाँ आ गया, जैसे मैं एक तीसरा क्वेश्चन देता हूँ। हाँ बोलो। हाँ, अगर ये टर्शियरी के जगह सेकेंडरी होता, ठीक है ना, क्योंकि देखो हाइड्राइड शिफ्ट आपके पास अभी ऑप्शन में है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर हाइड्राइड अगर आप शिफ्ट करते हो तो वो ओरिजिनल कार्बोकेटाइन से और लेस स्टेबल बन जाएगा, क्योंकि आप सेकेंडरी से कहाँ पहुंचा दे रहे हो, प्राइमरी, ठीक है। तो ये जो शिफ्टिंग है ये क्या हो गया, ये तो एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है ना, ये स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं हुआ, आप स्टेबल प्रोडक्ट को और अनस्टेबल बना रहे हो, तो ये होना नहीं चाहेगा, ठीक है, सेकेंडरी से प्राइमरी नहीं जाना चाहेगा, ये चीज है, मतलब स्टेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। हाँ यहाँ पे देखो 1 2 में, अब यहाँ पे अगर अब आपके पास ऑप्शन होता हाइड्रोजन का, ठीक है ना, पीएच का, CH3 का, उस समय आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते, तो इतना तो पक्का है कि आप सेकेंडरी से टर्शियरी ही जाना चाहोगे, ठीक है। प्राइमरी में भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी विथ रेजोनेंस होना चाहिए,
ठीक है ना, उस केस में चले जाएंगे। तो सारा खेल स्टेबिलिटी का है, लेकिन जब इक्वल अपॉर्चुनिटी है तब आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, इधर तो जा ही नहीं सकते, इधर ही जा सकते, तो इधर केवल CS3 है। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे? यहाँ पे तो आपका हाइड्रोजन ही है ना, तो क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं इस बार, या फिर हम 4 मेंबर रिंग में भी 3 मेंबर रिंग में भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अब ये क्या है आपका प्राइमरी है, ये जो है ना प्राइमरी है, यहाँ आएगा तो टर्शियरी बनेगा। ठीक है, यहाँ है प्राइमरी है और यहाँ आके टर्शियरी बनेगा, क्या यहाँ पे शिफ्ट होगा 1,2 हाइड्राइड? हाँ, लेकिन नहीं होता है यहाँ पे, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीजन क्या है, जब आप इसको शिफ्ट करोगे ना, ठीक है ना, इसी के लिए तो बॉन्ड शिफ्ट आया है। ठीक है, जब आप शिफ्ट करोगे तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंचेगा? अब पॉजिटिव चार्ज देखिए जरा, पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 120। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में 120 एंगल, क्या ये एंगल 120 है? 90 डिग्री है, मतलब एंगल स्ट्रेन हो गया कितने का, 120 माइनस 90, 30 डिग्री का हो गया एंगल स्ट्रेन हो गया इसमें। तो एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो गया, इसलिए ये इस टाइप की शिफ्टिंग नहीं होना होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट जो है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। ठीक है, एक्जोथर्मिक होना चाहिए, एंडोथर्मिक नहीं होना चाहिए, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया। अगला में भी वही देखो, sp2 है, एंगल कितना हो जाएगा 120, एंगल है कितना 60, एंगल स्ट्रेन कितना हो गया 60 डिग्री का, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसी के लिए तो आया था बॉन्ड शिफ्ट, स्ट्रेन इंक्रीज नहीं होना चाहिए, एंगल स्ट्रेन डिक्रीज होना चाहिए। तो इस केस में आपका वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो आप एंगल स्ट्रेन देख चुके हो कि 6 मेंबर रिंग में 6 मेंबर जो रिंग होती है, ठीक है, उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होती है, कम होती है। फिर कम क्या, 0 होती है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इस तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं 4 मेंबर रिंग अगर रिंग एक्सपेंड कर ले तो ये 4 से किस में पहुंच जाएगा, 5 में पहुंच जाएगा। और ये 5 में पहुंचेगा कैसे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये वाले बॉन्ड को जो है ना 2-5 वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है और 1-5 से जोड़ देना है। ठीक है, और उसको टेक्निकली ऐसा हम ब्रेक कर सकते हैं कि ये वाला निगेटिव हुआ और ये वाला 2 पे पॉजिटिव हुआ। ठीक, तो हम टेक्निकली कैसे जोड़ रहे हैं, 1 से ये हो गया, अब देख सकते हो ये 1 है, ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, 2 पे है। ठीक है, अगर इसको सिंपल वे में लिख दें तो ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये रिंग रिंग एक्सपेंड हो गया। लेकिन अगर इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो क्या ये रिंग एक्सपेंड होता, इस केस में नहीं होता है। क्योंकि मैं एक चीज बोला है कि जो रीअरेंजमेंट है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है ना, एवरी स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक्जोथर्मिक होना चाहिए, एंडोथर्मिक नहीं होना चाहिए। तो देखो, अभी जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, अगर आप इसकी अल्फा एच चेक करोगे,
मतलब ओरिजिनल अभी यही है, वैसे तो ये अनस्टेबल है, अभी मैंने बताया कि ये बहुत अनस्टेबल है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि क्या ये कार्बोकेटाइन, क्या ये बन पाएगा, तो आपको लगेगा स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि इससे फर्दर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो स्टेप है वो यही क्या है, यही पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है कि आप इसकी स्टेबिलिटी जरा अभी चेक करो, तो 2 अल्फा एच, 2 और 3 कितने हैं आपके पास, यहाँ पे अल्फा एच आ जाते हैं 7 अल्फा एच, अभी कितने हैं यहाँ पे 1 अल्फा एच। अब देखो 7 से 1 में जा सकता है क्या, यहाँ पे 1 अल्फा एच था, लेकिन 1 से आप कहाँ जा रहे हो, इसमें 4 अल्फा एच पे जा रहे हो, तो ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, समझ रहे हो? मतलब इसके बाद वाला जो स्टेप है वो तो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही नहीं हो रहा है तो ये कहाँ से होगा, समझ रहे हो कि नहीं? एवरी स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस। आप लिख सकते हो यहाँ पे कार्बोकेटाइन हैव n नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट। अभी पैरेलली दोनों एग्जांपल से हम लोग ये सीखे हैं कि जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होना चाहिए, कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज रिंग के बाहर है, जैसे ये 4 मेंबर रिंग था, पॉइंट ये है कि जब भी रिंग के, ठीक है, रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अगर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इस क्वेश्चन में था, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, 7 अल्फा एच है, उसमें 1 अल्फा एच पे नहीं जा सकता, मतलब ये वाला स्टेप 1 फिजिबल नहीं है, तो स्टेप 2 तो और नहीं होगा ना, क्योंकि स्टेप 2 का इनपुट स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 फिजिबल नहीं है, तो वही लिखे थे, नोट करके ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि कार्बोकेटाइन है मेनी नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट स्टेप, बट एवरी स्टेप शुड बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि लेस से किस में जाना चाहिए, मोस्ट में जाना चाहिए, जो कि नहीं गया था। तो आप इस तरह से ये भी पॉइंट समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन नेक्स्ट 4 5 मेंबर कार्बन, ठीक है, जैसे 4 का एग्जांपल तो आप देख ही चुके हो, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल हम लोग देख लिए, यहाँ पे रिंग एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग, अगर हमारे पास 5 मेंबर रिंग हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, चलो जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो सकता है, रिंग एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के रिंग एक्सपेंड करके रीअरेंज कार्बोकेटाइन लिखने की कोशिश करो जरा। अभी अभी जो सीखे हैं उस तरह से हम लोग रिंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये वाला किससे जोड़ दूंगा, इनसे जोड़ दूंगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बना दिए, तो सीधा सीधा आपको 5 मेंबर रिंग दिखेगा, और जहाँ पे मिथाइल है, देखो जहाँ पे मिथाइल है, ये वाला CH3, ठीक है, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज है, फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट करके, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या शिफ्ट हुआ है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, बट यहाँ पे तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो ही सकता है, हाँ, तो वही n नंबर ऑफ स्टेप होगा, लेकिन आपको फाइनल स्टेप तक जाना है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कोई न्यूक्लियोफाइल वाला, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, टर्शियरी पे, ना कि सेकेंडरी पे, ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी अल्फा एच वगैरह भी इंक्रीज हो गई होगी। सिमिलरली ये भी है, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन को, 6 मेंबर रिंग बनेगा और 6 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है,
तो ये भी क्या है, रिंग एक्सपेंशन है, इसमें भी यही सिमिलर दो स्टेप हुए होंगे। तो रिंग एक्सपेंशन वाला जो चीजें है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के सिलेबस में, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आया। और इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि 4 वाला हमेशा 5 में जाएगा, ठीक है ना, 4 वाला 3 में भी जा सकता है। रिंग एक्स वो है आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस तो बहुत कम है, जैसे हम उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक ही दो केस है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा केस है नहीं। जैसे मैं यहीं पे ले लूँ कि 4 मेंबर रिंग के पे ही अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो अगर इनका भी, तो इनमें हो जाता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन तो हो नहीं सकता, रिंग एक्सपेंशन के लिए बाहर चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, मैं पहले एक सिंपल क्वेश्चन से करा के देखता हूँ। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, हालांकि एंगल स्ट्रेन इंक्रीज होगा, लेकिन वो जो कंपाउंड बनेगा ना, वो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, स्पेशल स्टेबिलिटी है। आप जानते भी हो ये कंपाउंड को। देखो ये वाला बॉन्ड तो शिफ्ट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, पॉजिटिव चार्ज रहेगा कहाँ, तो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो। सपोज मान के चलो हमने ये बॉन्ड शिफ्ट किया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो चलो देखो, मैं ट्रांजिशन स्टेट अगर आपको मैं बना के बताऊं, ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा होगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूट रहा होगा, ये वाला बन रहा होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, लेकिन ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम ट्रांजिशन स्टेट दिखाए आपको, अदरवाइज ये इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते ही हो ये कंपाउंड कौन सा है, सीपीएम है। और आपको पता है सीपीएम जो है एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है ना। तो स्पेशल स्टेबिलिटी के कारण इसकी कहानी आपको पता ही, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये बेंडिंग ऑर्बिटल के साथ इनका क्या है, डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो ये सीपीएम ज़्यादा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केवल एक ही है ये, तो वैसा ही सिमिलर इसमें भी हो सकता है। ये बना और यहाँ CH3, ये वाला CH3 यहाँ पे है, तो ये भी सीपीएम बना, तो इस केस में हो सकता है। इससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन और दे देता हूँ। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा केस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें, तो मान के चलो सपोज हमने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ पे CnNC है, तो इसमें आप रीअरेंज कार्बोकेटाइन बताओ, ट्राई करो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, मैंने तरीका आपको बताया है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, किसको किसको, ये जिस पे कार्बोकेटाइन है इनको शिफ्ट नहीं कर सकते। आप खुद सोचो ना कि पॉजिटिव चार्ज जो है हवा में तो रहेगा नहीं, तो आपको 1 2 शिफ्ट होता है, मतलब बगल वाला बॉन्ड शिफ्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ भी 1 2 शिफ्ट ही हो रहा है, ठीक है। तो आप ये बॉन्ड और ये बॉन्ड को छोड़ के कोई भी शिफ्ट कर सकते हो, तो जैसे मान के चलो हमने ये कर दिया शिफ्ट, ठीक है ना, ये वाला कर दिया शिफ्ट, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, जैसा जैसा ट्रांजिशन स्टेट है बना लो, मैं आपको ज़्यादा क्लियर, अगर हम ये वाला बनाते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनाते हैं, तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा और ये जो सीपीएम बना, तो ये पता है सीपीएम बन चुका है, तो सीपीएम स्टेबल। अगर मान चलो आप ये वाला शिफ्ट करते, तो उससे अगर सीपीएम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, तो वो माइनर प्रोडक्ट उससे आएगा, तो ये सीपीएम बन गया।
तो ये भी क्या बोलूंगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एक ही केस है और वो है 4 मेंबर वाला। ठीक है, इस केस में रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे आने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, ये रीअरेंज कार्बोकेटाइन है। ऐसा मैंने एक और क्वेश्चन दिया, इसमें भी वही है, 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, आपको सीपीएम बनाना ही है। सीपीएम कैसे बनेगा, फिर से वही चीजें, अगेन 3 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये वाला CH3 ये है, और इस कार्बन पे क्या है, CHO है। तो हमें पता है सीपीएम स्टेबल होता है, तो बन गया। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर केस जो है ना वो आपका रिंग एक्सपेंशन का ही है। ये भी वही क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो, मैं आपको एक ऐसे समझाता हूँ। मान के चलो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता, ध्यान देना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर ये होता तो आप क्या बनाते, 5 मेंबर बनाते, बनाते ना। 5 मेंबर ये बनाते आप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज 5 मेंबर में कहीं भी बना सकता हूँ मैं। अब मुझे बताओ, इसमें ये यहाँ से लगा हुआ था, ये यहाँ से लगा हुआ था, तो इसमें इसकी कोई गलती है क्या? बोलो। ब्रिज हेड तो बना, लेकिन वहां पे आप सिंपल है ना कि ये बॉन्ड जब आपने यहाँ शिफ्ट किया है, ठीक है, ये बॉन्ड 4 मेंबर को किस में बनाया है, 5 में, ठीक है ना। तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव भी तो शिफ्ट होगा, पॉजिटिव यहीं थोड़ी रहेगा। हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो हम कुछ नहीं किए, जिस तरह से मिथाइल शिफ्ट करते हैं वैसे ही किए। अब ये एज इट इज देखो मैंने कॉपी कर दिया, तो ये रीअरेंज कार्बोकेटाइन हो गया। हो सकता है इसको ऐसा भी बना दे, चेयर बोर्ड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, इसका दूसरा तरीका है कि इस तरह से बना दे। 6 मेंबर है, देखो बाहर वाला रिंग 6 मेंबर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक ये है, ठीक है ना। इस 6 मेंबर को इस तरह से बनाया जा सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये देखो, ये है 6, ठीक है, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है 3, ये देखो 4 से 1 के बीच में एक ब्रिज दिख रहा है CH2 वाला, और ये है 5। आप देख सकते हो कंपाउंड ऐसा भी लिखा जा सकता है और ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। कि हमेशा क्वेश्चन जो है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको इस तरह से ही 4 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज दे, ठीक है ना। जैसे ये अगर क्वेश्चन दिया तो आसान लग रहा है कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, ठीक है, इसके बाद हम इसको बड़े आराम से 5 मेंबर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना, राइट। तो इस तरह से ये एक ही मिथाइल होगा। फिर हम लोग 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किए, तो इस तरह से हमारा ये ये बन गया। फर्दर इसको हम लोग 6 मेंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये बात हम लोग जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अभी भी जो क्वेश्चन है वो वही है, क्या ये आपको 4 मेंबर दिख रहा है, 4 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, हाँ, तो 5 मेंबर रिंग हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है, क्या आता है, ये सब हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं बनाता हूँ क्या क्या चेंजेस हुआ उसको
यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। 5 मेंबर रिंग है, और दूसरा भी 5 मेंबर रिंग बनेगा, दूसरा वाला भी तो 5 मेंबर रिंग बनेगा, ये भी 5 मेंबर रिंग बना। अब हमें सोचना है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ गया। ठीक है, तो आप बताओ पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ बनाएंगे। ये वाला कार्बन पे। अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, राइट। ये वाला पोजीशन जो है वो क्या है, 5 मेंबर है, इसके बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो फर्दर इस तरह से होते रहेगा, 6 मेंबर रिंग हो जाएगा और उसके बगल में, ठीक है, मतलब इस तरह से बॉन्ड, ये और ये तो शिफ्ट कर नहीं सकते, हमने इसको शिफ्ट किया, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बना है। ठीक है, यहाँ पे 6 मेंबर बना है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज देखो, इस तरह से आप खुद ही सोचो कि मैंने इस तरह से ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे नेगेटिव बना लिया, यहाँ पे पॉजिटिव बना लिया, तो जब ये शिफ्ट होगा तो ये ब्रिज हेड हो गया, राइट। तो देखो पॉजिटिव चार्ज क्या यहीं पे आ जाएगा, इस ब्रिज पे आ जाएगा क्या, बोलो। 6 जो है, 6 का बॉन्डिंग किससे हो गया, 1 से हो गया, तो न्यू पॉजिटिव 2 पे बन रहा है तो 2 पे बना दिए, फाइनल हो गया। अब ये क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, अब रिंग के ऊपर है, अब फर्दर कोई 7 मेंबर या रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस नहीं है, तो ये फाइनल हो गया, रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, क्या डाउट होगा तो पूछना। देखो फर्स्ट केस में तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया। ठीक है ना, फर्स्ट केस तो बहुत आसान है। इस केस में आपके पास यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। अब नेक्स्ट केस में आप देख रहे हो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5, तो डेफिनेटली क्या होगा, इस तरह से 4 मेंबर 5 में बनना चाहेगा, तो यहाँ भी वही चीजें हैं। चलो 5 बना दो, कोई टेंशन नहीं है, 5 मेंबर बना दिया मैंने। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, 1 2 3 कर लिया हूँ मैं, क्या यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप इसको 1 2 3 से भी दिखा सकते हो, ये वाला 1 है, ये सॉरी ये 2 है, ये 3 4 और 5, देखो 5 से 1 के बीच में बॉन्ड बन गया, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इनकी बैलेंस और इनकी बैलेंस सेटिस्फाई हो गई, तो इनकी तो इनका बॉन्ड टूटा है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्या यही फाइनल है या फर्दर शिफ्ट होगा। हाँ, क्योंकि अभी भी क्या है, 4 मेंबर है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो फर्दर होगा तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से ध्यान देना, इसको कैसे बनाना चाहिए एग्जैक्टली ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूट के यहाँ जुड़ेगा, तो मैं इतना तो बना ही सकता हूँ। ठीक है ना, ये वाला पार्ट तो मैं बना ही सकता हूँ। ये वाला पार्ट बना सकता हूँ, और उसके बाद नया पार्ट क्या बना होगा, यही बना होगा ना, बोलो, यही नया पार्ट है। इसमें पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा बताइए,
अगर मैं नंबरिंग कर लूँ, ठीक है, कि ये आपका जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे था, अब ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आ गया तो फिर आप देख रहे हो 5 मेंबर रिंग बन गया, 4 जो है 4 मेंबर रिंग 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप बाहर वाला रिंग देखो कितने मेंबर का है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है, 6 मेंबर रिंग हो गया, ठीक है ना। उसके बीच में पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये CH2 पे, 2 पे एक मिथाइल है बस, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये सेकेंडरी है, लेकिन क्या वो टर्शियरी बनना चाहेगा? तो ये वाला ब्रिज कभी भी 120 एंगल नहीं दे सकता, लेकिन ये बीच में तो दे ही सकता है। वो ब्रिज पे कभी नहीं जाना चाहेगा, तो यही सेकेंडरी है। अब फर्दर इसका नहीं हो सकता, यहीं पे रुक जाएगा। हो सकता है इसको ऐसा भी बना दे, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ ही गया कि ये बन जाएगा। हो सकता है कि इसको ऐसा बना दे, उसी 6 मेंबर रिंग को ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये वाला हमारा कार्बोकेटाइन है, ठीक है, ये वाला मिथाइल है। अगर आपको नंबरिंग करके बताऊं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये अगर हमारा 1 है, ठीक है, ये वाला अगर हमारा 1 है, तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इसमें भी यही 1 है, यही 2 है, यही 3 है, यही 4 है, यही 5 है, यही 6 है, और ये वाला 7, ठीक है। तो ऐसा भी इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म में आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से शिफ्ट होता गया, लेकिन अब फर्दर शिफ्ट नहीं होगा, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिज हेड कार्बन डू नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आ सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं दिया था इसी से रिलेटेड, कि इसमें 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक। अब आप क्या करो, नंबरिंग कर लो तो ज़्यादा इजी होगा कि कहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, इस तरह से हो गया। अब हमें पता है या तो 6 5 ब्रेक कर सकते हैं या 9 5 ब्रेक कर सकते हैं, और उसको किससे जोड़ देंगे? इनसे जोड़ देंगे, ठीक है। उनको हम इनसे जोड़ देंगे, तो 6 से क्या जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा, एक 6 मेंबर रिंग बनेगा, और 6 पोजीशन से कौन जुड़ेगा? 4 जुड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से एक 4 मेंबर रहेगा। अब आप चाहो तो नंबरिंग से क्लियर कर सकते हो कि कौन क्या है, ठीक है। तो आप देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, और 4 से मैंने क्या बोला था, अगर मेरा इस तरह से मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है, इस तरह से तोड़ता हूँ, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो देखो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। देखो 4 एंड 6 के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा? 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये वाला 5 है। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ है इसमें? फिफ्थ पे है, तो बस फिफ्थ पे बना दो। तो इससे आपको फायदा ये हो जाता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, बस ये आइडिया लग जाता है। अब फर्दर रिडक्शन हो सकता है क्या? हाँ, फर्दर एक्सपेंशन हो सकता है क्या?
4 के बाहर देखो, 4 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये 5 बनेगा। अब ये डिसाइड करो कि किससे को जोड़ना है। तो हमको पता ही है इस पॉजिटिव चार्ज पे न इस बॉन्ड को छू सकते न इसको छू सकते, इनको या इनको छू सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है आपको, ये वाले बॉन्ड को इनसे जोड़ देना है। ठीक, तो आपको 1 से 5 के बीच में बॉन्ड बनता दिखेगा। ठीक है, 1 से 5 के बीच में बॉन्ड बनता दिखेगा, और एक 6 मेंबर तो ऑलरेडी है। 6 मेंबर तो ऑलरेडी है, और आप अगर इसमें चाहो तो बना लो। 4 है ये, और ये 5 है देखो, और एक हमारा यहीं से एक 5 मेंबर रिंग बनता दिख रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, देखो इसको अच्छे से बनाते हैं। तो हाँ, 4 5 देखो जुड़ गया। अगर हम पहले डिसाइड कर लिए कि ये 4 5 तो पहले भी बॉन्ड था, हमने बनाया 1 को, 1 5 से हमने बॉन्ड बनाया है। 1 5 2 3 4। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जब 1 से 5 में बॉन्ड बना तो 4 पे ही आएगा ना। और ये है आपका 6, ये है 7, ये है 8। तो मेरे ख्याल से नंबरिंग कर लेने से ना चीज़ें इजी हो जाती है कि किन के बीच में बॉन्ड बन रहा है और कौन किन की वैलेंसी खाली है। जैसे 1 और 5 की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई, इस बार भी हमने वही किया। इसको इस तरह से ब्रेक किया, और इनको नेगेटिव और इनको पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बन गया, एक नया पॉजिटिव दिख गया। ठीक है, अब ये और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर आगे नहीं जा सकते। समझ पा रहे हो? हाँ, तो आएगा ही, कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से और भी हम लोग। ठीक है, हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि 6 मेंबर में एंगल स्ट्रेंथ कम होती है, फिर 5, फिर 4, फिर 3। 3 मेंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड रिंग है, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन आपने देखा 3 वाला 4 में जा सकता है रिंग एक्सपेंड करके, 4 वाला 3 में भी गया। ठीक है, 5 वाला 6 में गया, 4 वाला 5 में गया। ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन, सबका लॉजिक स्टेबिलिटी है। जिसमें रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ा, वो सीपीएम की कहानी है। ठीक है, अदरवाइज सब तो एंगल स्ट्रेंथ सब में डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हो रहा है। अगेन यहाँ पे 7 मेंबर रिंग जब जाएगा तो एंगल स्ट्रेन और बढ़ेगा। ठीक है, मतलब 3 से नहीं, लेकिन 6 से, मतलब 3 से थोड़ा एंगल स्ट्रेन कम ही होगा, मतलब यहाँ नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 6 में जो एंगल स्ट्रेन 0 है, वो 7 में एंगल स्ट्रेन होगा, कुछ ना कुछ होगा, 0 तो नहीं होगा। बट फिर भी इसमें रिंग एक्सपेंड होता है और 7 मेंबर रिंग बनता है। रीजन क्या है? 7 मेंबर रिंग इसलिए बनता है विद द सिमिलर फैशन कि अगर 4 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 5, 5 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 6, 6 मेंबर रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 7 बन जाएगा। अब 7 क्यों बना? एंगल स्ट्रेन है इसमें, फिर भी क्यों बना होगा, उसका रीजन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज और OH का रेजोनेंस। ठीक है, मतलब मैंने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया, ध्यान देना कैसे शिफ्ट किया। इस तरह से हमने ब्रेक किया, एक निगेटिव, ये पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ऐसे ऐसे ब्रेक किया। ठीक है ना, अब इनको इनको इनसे जोड़ दिया, 7 मेंबरिंग हो गया। अब देखो इसमें क्या मिल रहा है, अल्फा रेजोनेंस मिल रहा है इसको। इस OH का प्लस एम के कारण ये 6 से 7 में भी जा सकता है, थोड़ा बहुत एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्लस एम है। ये रीजन हो गया रिंग एक्सपेंशन का, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज 4 से 5 हो सकता है, 5 से 6 हो सकता है। इसकी ये कहानी है। फर्दर बैक बॉन्डिंग करके ये बिना किसी रिएजेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से
7 मेंबर रिंग, और ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, क्योंकि बैक बॉन्ड नहीं होगा ड्यू टू लॉस ऑफ H प्लस, ये बन जाएगा। तो 7 मेंबर साइक्लिक कीटोन जो है ना स्टेबल होता है, ठीक है। ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि देखो इनके जो इंटरमीडिएट है वो प्लस एम स्टेबलाइज है, ये तो अपने आप हुआ है। हमारा ये जो स्टेप बनेगा ना, तो ये तो H प्लस यहाँ से निकाल ही लेगा ना। मतलब मैं इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता तो क्या बनाता बताओ, क्या यही बनाता? अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता तो लोन पेयर इस पे रेजोनेट करता, इसकी वैलेंसी पूरा हो जाती और ये बनता, फर्दर H प्लस लूज कर लेता ये, तो ये कीटोन बन जाता। तो इस केस में एंगल स्ट्रेंथ थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, 6 मेंबर में 0 था एंगल स्ट्रेंथ, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ा है लेकिन फिर भी होता है, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो गया। 13 में क्या ऐसी बात है, क्या OH या NH2, अच्छा यहाँ पे NH2 होता तो भी होता, किसी भी तरह से हाँ इस तरह से होता तो हो जाता। अब क्या 13 में ऐसा हो सकता है, क्या रिंग एक्सपेंड होगा या रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि 7 मेंबर ये खुद है। हाँ रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा और 6 मेंबर बनेगा, क्योंकि 6 मेंबर में क्या होता है, एंगल स्ट्रेंथ कम होता है। कुछ नहीं है, रिंग रिंग कॉन्ट्रैक्ट करा दो। रिंग कॉन्ट्रैक्ट कराने का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से बॉन्ड बना दो, खत्म कहानी। यहाँ से बॉन्ड बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मेंबर रिंग है, कहाँ पे क्या है 1 2 3 करके चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है कि कहाँ पे क्या है तो आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कि इस तरह से, अगर ये सपोज पॉजिटिव चार्ज वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बॉन्ड बनाया है 1, और ये आपका 1 पे, ये 1 है, 1 पे पहले पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, तो ये आपका 1 है, ठीक है। और 7 पे देखो क्या है, ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 अगर हम लोग इसको, ये 7 है और ये अपना 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इसको हमने, ये वाले बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया, तो एक न्यू पॉजिटिव बना, तो 1 है ये। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी स्टेबिलिटी पहले से बढ़ गई, हाइपर कंजुगेशन वगैरह कितना हो जाएगा, 3 6 अल्फा एच आ जाएगा। क्या यहाँ पे 6 अल्फा एच था, इस पॉजिटिव चार्ज को अल्फा एच कितना था, 3 और 2, 5 अल्फा एच था, विथ एंगल स्ट्रेन था। अभी 6 अल्फा एच विथ एंगल स्ट्रेन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ तो भी लेस स्टेबल से कहाँ पहुंचा, मोस्ट में, और यहाँ भी लेस से मोस्ट में पहुंचा, ठीक है ना। तो पॉइंट इज दैट कि स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, आप रट नहीं सकते कि 6 7 में नहीं जा सकता, 7 6 में ही आएगा, इस टाइप का ऐसा कुछ होगा, ये हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। कि आप देख रहे हो कि ये जो है ना 4 मेंबर रिंग है, इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, और एक न्यू पॉजिटिव डेवलप होगा, तो मैं उसको बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला किस में बदल चुका है, 5 मेंबर रिंग में। पॉजिटिव चार्ज कहाँ यहाँ आ जाएगा,
ठीक है, एक नया पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब फर्दर ये भी वही सिमिलर, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। इस तरह से फाइनल आपको कैसा दिखेगा, फाइनल वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ठीक है, और इस तरह से सारे रिंग आपको रीअरेंज होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से सारा रिंग रीअरेंज होके सारे के सारे आपका 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होके, ठीक है, इस तरह से सारा का सारा 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। ये फाइनली रीअरेंज होके ये मिल गया। तो इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है कि जब भी आपका कोई कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंज होके, ठीक है, लेस स्टेबल, फिर से मैं बोल रहा हूँ लेस स्टेबल किस में बनना चाहिए, मोस्ट में, ठीक है ना, लेस स्टेबल। अब यही लॉजिक है स्टेबिलिटी का, ठीक है, बाकी 6 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो रखना नहीं है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।